दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्पाइस मनी आईडी का रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। अगर आपको स्पाइस मनी आईडी से आधार कार्ड के ज़रिए किसी भी कस्टमर के बैंक खाते से पैसे निकालना है तो इसके लिए बस आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइस मनी आईडी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके मोबाइल में स्पाइस मनी एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर ये ऐप नहीं है तो इसको डाउनलोड करने के लिए मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन करके ऊपर सर्च पर क्लिक करके स्पाइस मनी लिखकर सर्च करोगे तो स्पाइस मनी का ये ऑफिशियल ऐप आएगा। बस इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जब पहली बार ऐप ओपन करोगे तो इसमें आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करने को कहा जाएगा। हमारे पास कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं है। फ़िलहाल अभी हमें आईडी पासवर्ड के लिए नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो आईडी पासवर्ड लेने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर फॉर फ्री नीचे ये जो ऑप्शन दिया गया है बस इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स डालने को कहा जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, आपका नाम, आधार कार्ड, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बेसिक डिटेल है। अपनी सभी डिटेल्स को एंटर कर लोगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड लेने का प्रोसेस मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको स्पाइस मनी आईडी के सभी सर्विसेज इस्तेमाल करना सिखा देता हूँ, क्योंकि आईडी पासवर्ड लेने से पहले आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए और आपको सभी सर्विसेज का पता होना चाहिए कि आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप क्या क्या काम इससे कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको आईडी पासवर्ड मिल चुका है, तो आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने पर यहाँ अधिकारी आईडी में यूज़र नेम डालने को कहा जाएगा। आपको आईडी पासवर्ड जो भी मिला है उसका यूज़र नेम डालकर नीचे प्रोसेस पर करोगे और नीचे इसके बाद पासवर्ड मांगा जाएगा। आपने जो भी पासवर्ड बनाया है नीचे अपना पासवर्ड डालोगे और लॉगिन पर क्लिक कर लोगे। आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगे तो कुछ इस तरीके से स्पाइस मनी आईडी का होम पेज शो करता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि इसमें सबसे पहली सर्विस दी गई है मोबाइल प्रीपेड। इस ऑप्शन के ज़रिए आप जियो, वीआई, एयरटेल किसी भी नंबर पर रिचार्ज कर सकते हो। यही रिचार्ज अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे से करते हो तो उसमें आपसे 2-3 रुपये एक्स्ट्रा काटे जाते हैं। लेकिन अगर आप वही रिचार्ज इस एप्लीकेशन में आकर करोगे तो इसमें आपको कमीशन मिलेगी, यानी कि आप जिस भी नंबर पर रिचार्ज करोगे उस पर आपको 1-2 रुपये की कमीशन दी जाएगी। आपसे एक्स्ट्रा कोई भी रुपया नहीं काटा जाएगा। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है APS विड्रॉल। अगर आपको आधार कार्ड के ज़रिए किसी भी कस्टमर के बैंक खाते से पैसे निकालना है, यानी कि फिंगरप्रिंट पर अंगूठा लगाकर आपको कस्टमर के खाते से पैसे निकालना है, तो इसके लिए बस आप APS विड्रॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। APS विड्रॉल वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें सबसे पहले आपसे खुद का रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाएगा, यानी कि जिसके आधार कार्ड से स्पाइस मनी आईडी चल रही है उसका सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है 24 घंटे में एक बार। तो ऑथेंटिकेशन करने के लिए प्रोसेस करोगे और यहाँ अपना आधार नंबर एंटर करोगे और नीचे ये जो टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स दिया गया है इस पर टिक लगाओगे और नीचे ये जो मंत्रा का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपनी फिंगरप्रिंट डिवाइस को सिलेक्ट कर लोगे। जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस है बस उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अभी के टाइम में मेरे पास L1 डिवाइस है, मोर्फो L1 को सिलेक्ट कर लिया। स्कैन फिंगर पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से डिवाइस में लाइट ब्लिंक करेगी। बस आप अपने खुद का फिंगर लगाओगे। सक्सेसफुली इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आप आधार कार्ड के ज़रिए किसी भी कस्टमर के पैसे निकाल सकते हो, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हो या फिर किसी भी कस्टमर के बैंक खाते का बैलेंस चेक कर सकते हो कि उसके खाते में कितना बैलेंस है। अब करने के लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी सर्विस चाहिए बस ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे। अभी फ़िलहाल हमें कस्टमर के खाते से पैसा निकालना है तो इसके लिए नीचे विड्रॉल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दोगे और नीचे की तरफ काफ़ी सारी बैंक मिलेंगी। व्यू ऑल बैंक्स पर क्लिक करोगे।
कस्टमर का खाता जिस भी बैंक में है यहाँ से या तो उसको डायरेक्टली सिलेक्ट कर लोगे। अगर बैंक नहीं मिल रही है तो ऊपर भी आप नाम डालकर उसका सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ प्रथमा बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नीचे आई आधार वाले ऑप्शन में कस्टमर का आधार नंबर एंटर करोगे। कस्टमर का आधार नंबर डालने के बाद नीचे मोबाइल नंबर में आप कोई सा भी एक मोबाइल नंबर डाल दोगे, चाहे कुछ भी नंबर हो, और एंटर अमाउंट में आप जितने भी पैसे निकालना चाहते हो, 1000, 2000, 5000, 10,000, एक दिन में आप सिर्फ एक बार 10,000 रुपये निकाल सकते हो। जैसे कि मुझे 100 रुपीज़ निकालना है, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। अब नीचे इस टर्म एंड बॉक्स पर टिक लगाओगे और यहाँ डिवाइस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लोगे जो भी आपके पास डिवाइस है। इसके बाद स्कैन फिंगर पर क्लिक कर दोगे। इस तरीके से फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट ब्लिंक करेगी। अब कस्टमर का फिंगर इस डिवाइस पर लगवाओगे तो कुछ सेकंड लोडिंग होने के बाद जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि मेरे खाते से 100 रुपीज़ निकल चुके हैं। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है APS मिनी स्टेटमेंट। अगर आपको किसी कस्टमर का मिनी स्टेटमेंट चाहिए कि कब कितने रुपए निकाले गए हैं तो APS मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे और उसके बाद आपसे कस्टमर का आधार नंबर, बैंक एंड अंगूठा लगवाया जाएगा और उसके बाद सक्सेसफुली मिनी स्टेटमेंट भी निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको APS डिपॉजिट का भी ऑप्शन दिया गया है। इसके ज़रिए किसी भी खाते में पैसा जमा कर सकते हो। इन तीनों ऑप्शन का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। जिस तरीके से आपने पैसे निकालना सीखा उसी तरीके से मिनी स्टेटमेंट, APS डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हो कि कस्टमर के खाते में कितना बैलेंस है। बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाता है और APS विड्रॉल के ऑप्शन के अंदर भी ये ऑप्शन सभी मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे और भी बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ ट्रेवल यूनियन, पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो, बिजली का बिल भी जमा कर सकते हो। अब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि कब आपने किसको कितने रुपए निकाले, यानी कि कब किसके खाते से कितने रुपए निकाले गए हैं, आपका ID से कितना रुपए का चार्ज कटा है। यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन शो करते हैं। इसके अलावा यहाँ सेटलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन के ज़रिए आपने कस्टमर के खाते से जितना भी बैलेंस निकाला है, यानी कि आपके वॉलेट में जितना भी बैलेंस है, आप उसको ट्रांसफ़र करके अपने बैंक खाते में ले सकते हो। अर्निंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपको कितने रुपए की अर्निंग हुई है। इसके अलावा यहाँ मोर का ऑप्शन दिया गया है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक ज़रूरी सेटिंग से यहाँ पर वॉइस अलर्ट, इस पर क्लिक करोगे। पैसा निकालने पर आपका मोबाइल बोलना चाहिए या नहीं, इन सेटिंग्स को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अब ID लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पर काफ़ी टाइम लगता है ID मिलने में। लेकिन हाँ, अगर आप अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ लेते हो और डायरेक्टली उनसे बात करके आप ID के बारे में बात कर लेते हो तो आपको काफ़ी जल्दी हैंड टू हैंड यानी कि आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी। तभी से आप इसमें ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कहाँ से और कैसे मिलेगा तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ। इसके लिए आपको अपने आसपास किसी मोबाइल दुकान या फिर किसी CSC सेंटर पर जाना है जो स्पाइस मनी ID का यूज़ कर रहा हो। उनसे बोलना है कि मुझे स्पाइस मनी ID के डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। अगर उनके पास आपको डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाता है फिर आप उनसे डायरेक्टली बात करके इस ID लेने के बारे में बात कर सकते हो। तो इस तरह स्पाइस मनी ID का रजिस्ट्रेशन एंड ID ली जाती है। तो इस तरह स्पाइस मनी ID का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करिए।